हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कह रहा है कि सफाई और ग्लास पैनल के मरम्मत को मापा जाता है। फिर मेजरमेंट का क्वेश्चन है ना, यानी ग्लास का सफाई और ग्लास का जो हम रिपेयर यानी मरम्मत करेंगे उसको किस में मेजर करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक प्रकार की दीवार जो आउटर लीफ तथा इनर लीफ की दो अलग अलग दीवारों द्वारा बनी होती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, आंसर दीजिए और सेशन को तब तक शेयर कर दीजिए। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, चलिए बताइए इसको क्या होगा। क्या होगा बताइए, सेशन को शेयर करिए जल्दी से। सब लोग आ गए हैं। क्या होगा, सफाई और ग्लास पैनल के मरम्मत को किस में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं हम लोग, मीटर में नहीं, किस में मेजर करते हैं, नंबर में, है ना। कितना आपका नंबर का सफाई हुआ उसमें मेजर करते हैं हम लोग, किस में, ग्लास की मरम्मत और सफाई को। अगला क्वेश्चन, अगला आंसर क्या होगा बताइए। कह रहा है कि एक प्रकार की दीवार जो आउटर लीफ तथा इनर लीफ की दो अलग अलग दीवारों द्वारा बनी होती है उसे क्या कहते हैं। बताइए मेरे प्यारे राज दुलारे, क्या होगा इसका। कैविटी वाल, फिर पैनल वाल, फिलर वाल या फिर आल। कितने आल वाले हैं बताइए, आल वाले कितने भाई बताइए, आंसर दीजिए। आल वाले कितने हैं, कितने हैं आल वाले। क्या किया जाए, उनको मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बताइए क्या होगा इसका, कैविटी वाल। अब कैविटी वाल कहाँ पढ़े होंगे, पिछले सेमेस्टर में। पिछले सेमेस्टर में कहाँ ड्राइंग में या फिर इरिगेशन में। ड्राइंग में भी कहाँ, डैम में। डैम में कैसे, देखिए एक कैविटी वाल, ऐसा डैम था ना, उसके बीच में इस तरह का वाल पढ़े होंगे शायद, है ना। तो किससे मिलकर बना था, दो प्रकार की मिट्टी से। ठीक है, एक कितने प्रकार के मिट्टी से, दो प्रकार। अंदर मान लीजिए एक तरह से चिकनी मिट्टी भर देते हैं कि पानी इधर से उधर न जाए, और बालू, और इसके ऊपर मजबूत करने के लिए थोड़ा सा बालू भर देंगे, तो इसे ये होता है आपका कैविटी वाल। ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं कि मॉडल इसी तरह बने, है ना, किसी भी तरह बन सकता है। तो कैविटी वाल दो अलग अलग मटेरियल से मिलकर बना होता है। ठीक है, अलग अलग दीवारों द्वारा, यानी अलग अलग दीवारों द्वारा बनी होती है। फिर मटेरियल भी आ जाएगा तो भी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, कैविटी वाल। सही है। चलिए बताइए तो, सेशन को शेयर किए, सब लोग को बुलाइए, सबको फटाक से। चलिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये जो बताएगा ना, क्या करें देखते हैं। वो होगा इस क्लास का हीरो, जो बताएगा वो होगा इस क्लास का हीरो। ठीक है, हीरो नंबर 1 2 3, देखते हैं कौन आते हैं लोग। कह रहा है कि भूमि की सतह तथा फर्श की सतह की, भूमि की सतह तथा फर्श की, भूमि की सतह तथा फर्श की सतह के मध्य की एक, सतह के मध्य की एक, कह रहा है भूमि की सतह तथा फर्श के सतह की मध्य एक संरचना का भाग जो भूमि के ठीक ऊपर होता है। एक संरचना का भाग जो भूमि के ठीक ऊपर रहता है, भूमि के ठीक ऊपर रहता है, कहलाता है। ये हो जाएगा आपका प्लिंथ लेवल। बी क्या हो जाएगा आपका, प्लिंथ। सी क्या हो जाएगा आपका, प्लिंथ एरिया। और डी क्या हो जाएगा आपका, आर ऑफ एबव। ठीक है, इसको बताइए फटाक से, टाइम लीजिए, समझिए, फिर बताइए क्या होगा ये। बताइए, अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, कार्य के प्रति इकाई वस्तु दर इजकल टू
क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका टोटल क्वांटिटी, टोटल लेबर, टोटल क्वांटिटी पब्लिक, टोटल लेबर। ठीक है, क्या हो जाएगा उसका आंसर मिला, क्या मिलेगा, प्लिंथ लेवल, प्लिंथ या फिर प्लिंथ एरिया, ऑल ऑफ एबव। बताइए फटाक से क्या मिल जाएगा इसमें, प्लिंथ, उसे क्या कहते हैं, प्लिंथ। अब अगला क्वेश्चन समझ लीजिए या फिर इसको समझ लीजिए, प्लिंथ सबसे पहले समझिएगा, यही ना है, यही है, एक क्या हो गया आपका, इसे कहते हैं पी सी सी, क्या कहते हैं, पी सी सी। ये मान लेते हैं क्या हो गया, यहाँ आ गया ये क्या हो गया, ग्राउंड लेवल। ठीक है, ये क्या हो गया, ग्राउंड लेवल। और ये क्या हो गया आपका, प्लिंथ लेवल। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल के बीच की संरचना को क्या कहते हैं, इस ना इतने दूर को हम लोग कहते हैं प्लिंथ। क्या कहते हैं, प्लिंथ। प्लिंथ लेवल नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लिंथ। प्लिंथ लेवल तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है, प्लिंथ लेवल तो ऊपर लिखा हुआ ना, ए वाला पोर्शन क्या होता है आपका, प्लिंथ होता है, ए वाला क्या होता है, सिर्फ प्लिंथ। ठीक है, और ग्राउंड लेवल नीचे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करा कार्य की प्रति इकाई वस्तु दर इजकल टू टोटल क्वांटिटी अपॉन टोटल लेबर, टोटल कास्ट अपॉन टोटल लेबर, टोटल कास्ट अपॉन टोटल लेबर, टोटल लेबर। सी क्या मिलेगा, टोटल कास्ट टोटल क्वांटिटी, टोटल कास्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं है क्वांटिटी है। ठीक है, डी क्या हो जाएगा, टोटल क्वांटिटी अपॉन टोटल कास्ट, टोटल। और सब लोग लाइव नहीं आ रहे हैं भाई, हाँ सब लोग आ नहीं रहे हैं, बस एक राहुल रह रहे हैं, कंचन, ऋतुराज और राहुल, कंचन, ऋतुराज और दिलीप रह रहे हैं, सोनम रह रही हैं, सब लोग लाइव नहीं रह रहे हैं। ठीक है, ये गलत बात है ना। क्या हो जाएगा बताइए, ये बताइए क्वेश्चन बताइए, क्या हो जाएगा, कार्य की प्रति इकाई वस्तु दर। ठीक है, यानी रेट पूछ रहा है, जो वर्क करेंगे कि एक यूनिट करने का कितना लगेगा, तो क्या लगेगा, टोटल, अरे ऑप्शन कर लिखा, टोटल क्वांटिटी अपॉन टोटल कास्ट। बताइए ABCD में से बताइए क्या होगा, क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, टोटल कास्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी, है ना। टोटल कितना पैसा लगा और टोटल कितनी मात्रा है, तो निकल जाएगा ना एक मात्रा का, यानी एक यूनिट का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। बताइए उनको क्या किया जाए, जो लाइव नहीं देखते हैं, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। सर फांसी दे दिया जाए, क्यों फांसी दे दिया जाए। अगला कह रहा है के मामले में वर्क मीटर में नहीं बनाया जाता है। कह रहा है ना, ये अच्छा मतलब इजी क्वेश्चन है, छोड़ते हैं। कह रहा है किसको स्क्वायर मीटर में नहीं मापते हैं, तब जानते हैं कोई भी RCC या फिर कोई भी RCC वर्क आ जाएगा ना, उसको स्क्वायर मीटर में नहीं मापते हैं ना। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, वो छज्जा वाला दिया है, अच्छा क्वेश्चन नहीं है। हाँ, कह रहा है कि ये बताइए तो, प्रतिदिन मात्रा के रूप में कुशल श्रमिक द्वारा कार्य करने की क्षमता को इस तरह जाना जाता है। कह रहा है प्रतिदिन मात्रा के रूप में, प्रतिदिन मात्रा के रूप में, मात्रा के रूप में, प्रतिदिन मात्रा के रूप में, कहाँ गया, प्रतिदिन, मिलो भाई कहाँ गया, अरे तद्दा कहाँ चले गए। हाँ, प्रतिदिन मात्रा के रूप में एक कुशल श्रमिक द्वारा, एक कुशल श्रमिक द्वारा, एक कुशल श्रमिक द्वारा, प्रतिदिन मात्रा के रूप में एक कुशल श्रमिक द्वारा कार्य करने की क्षमता को इस तरह जाना जाता है। कार्य करने की क्षमता को इस तरह
जाना जाता है, इस तरह जाना जाता है। ये क्या हो जाएगा आपका डे वर्क, दैनिक कार्य। तो डे वर्क तो देखे थे हम पिछले वीडियो में, उसे हम कहते नहीं हैं, ठीक है, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। आउट टर्न वर्क, आउट टर्न वर्क, ठीक है। बी सी क्या मिलेगा, सी है, ठीक है। सी क्या मिलेगा, लेबर पर डे, लेबर पर डे। और डी क्या मिल जाएगा, इंटर्न कार्य, इंटर्न, इंटर्न कहाँ गया, इंटर्न वर्क। इसका हिंदी होगा आपका बारी बारी कार्य, बारी बारी, है ना, यानी एक बार ए एक बार ओ, एक बार ए, बारी बारी हो गया। मात्रा उत्पादन कार्य, इसका मतलब होगा आपका मात्रा उत्पादन कार्य, ठीक है। और लेबर पर डे आप समझ ही रहे हैं, बताइए क्या होगा ऑप्शन इसका सही, प्राइस बताइए। क्या हो जाएगा बताइए भाई, क्या कह रहा है कि प्रतिदिन मात्रा के रूप में कुशल कर्मी द्वारा कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे, उत्पादन कार्य, है ना। कितना उत्पादन यानी कितना कार्य क्षमता कर रहा है, यानी मात्रा उत्पादन कार्य हो जाएगा, ठीक है। उसकी क्षमता एक दिन में कितना कर रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ आ रहा है। प्रतिदिन मात्रा के रूप में कुशल श्रमिक द्वारा कार्य करने की क्षमता क्या होगा, उत्पादन कार्य, कितना एच कार्य कर पा रहा है, ठीक है। तथा इसको भी समझ लीजिए, एक मजदूर एक दिन में जितना काम करेगा, बताया था ना, दर उसमें लिखा था, दर मतलब होता है यूनिट, उसे हम लोग कहते हैं एक मजदूर एक दिन में जितना काम करता है उसे कहते हैं डे वर्क। इसी को देखिए घुमा के, जब हम पिछला वीडियो बनाए थे उसमें घुमा के उल्टा सीधा लिखा था, है ना, तो दर था उसमें, तो समझना है, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नांकित में से किस प्रणाली में अलग अलग मजदूरों को, निम्नांकित में से किस प्रणाली में, किस प्रणाली में अलग अलग मजदूरों को, अलग अलग मजदूरों को, निम्नांकित में से किस प्रणाली में अलग अलग मजदूरों को, कहाँ गया, मजदूरों को भुगतान किए गए कार्य की मात्रा के अनुसार, भुगतान किए गए कार्य मात्रा के अनुसार, मात्रा के अनुसार, मात्रा के अनुसार, कहाँ गया, किया जाता है, जाता है। इजी क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। करा है पीस वर्क सिस्टम, PIECE, पीस वर्क सिस्टम। बी क्या मिल जाएगा आपको, टाइम वर्क सिस्टम, टाइम वर्क सिस्टम, ओके। सी क्या मिल जाएगा, क्वालिटी, क्वांटिटी वर्क सिस्टम। डी क्या मिल जाएगा, नन ऑफ दिस, कोई ऑप्शन दिया है, नन ऑफ दिस लिख दीजिए, तीनों में से सही है। बताइए अलग अलग मात्रा का भुगतान करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, है ना। क्या हो जाएगा, पीस वर्क सिस्टम, वेरी सिंपल है। अगला क्वेश्चन इजी है, बताइएगा। कह रहा है किसी संरचना की चौड़ाई और ऊंचाई को किस में दर्शाया जाता है, किसी संरचना के
चौड़ाई तथा ऊंचाई को दिख रहा है, चौड़ाई तथा नहीं दिख रहा, कि संरचना के चौड़ाई तथा ऊंचाई को किस में दर्शाया जाता है, किस में दर्शाया जाता है। ए क्या हो जाएगा आपका एलिवेशन, बी क्या हो जाएगा आपका प्लान, सी क्या हो जाएगा आपका सेक्शन, डी क्या हो जाएगा आपका ऑल ऑफ एबव, क्या हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। तो बताइए क्या होगा, है ना आसान क्वेश्चन। क्या हो जाएगा आपका एलिवेशन, ठीक है। यदि एलिवेशन ना दिया रहता तब हम सेक्शन पे लगा सकते थे, लेकिन एलिवेशन दिया है तो सेक्शन पे नहीं लगाएंगे। तो किसी संरचना की चौड़ाई तथा ऊंचाई को किस में दिखाते हैं, एलिवेशन। तथा लंबाई किसी यानी बिल्डिंग के किसी रूम की लंबाई और चौड़ाई को किस में दिखाएंगे, तो रूम के लंबाई और चौड़ाई को किस में दिखाएंगे, प्लान में, है ना। लंबाई और चौड़ाई को दिखाएंगे प्लान में। सेक्शन में भी कुछ दिखाते हैं क्या, अगर ऊंचाई है ना, देखिए चौड़ाई तथा ऊंचाई बोल दिया ना तब आपका सेक्शन नहीं होगा। इसमें मटेरियल दिखाते हैं, ठीक है, कि कितना मटेरियल, मोटाई का कौन सा मटेरियल डाला गया हो, किस में दिखाते हैं हम लोग, एलिवेशन सेक्शन में। सही है, आगे बढ़ें। कह रहा है कि किस आइटम को घन मीटर में नहीं मापा जाता है। तो इसमें दिया है ऑप्शन, बिना ऑप्शन दिए होगा नहीं, तो दीवार का प्लास्टर, है ना। ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन। चलिए बताइए, बाथरूम और छोड़िए फालतू क्वेश्चन है। डीपीसी को किस में मेजर करते हैं बताइए। तो दो क्वेश्चन बताइए, डीपीसी का मेजरमेंट किस में करते हैं और डीपीसी का थिकनेस कितना होता है, बताइए फटाक से। डीपीसी का मेजरमेंट कितना होता है, किस में करते हैं, और डीपीसी का थिकनेस कितना होता है। डीपीसी का मेजरमेंट किस में करते हैं और डीपीसी का थिकनेस कितना होता है। कितना होता है डीपीसी का मेजरमेंट करेंगे हम लोग स्क्वायर मीटर में, और थिकनेस होगा 2.5 सेमी से 4 सेंटीमीटर तक। किस में करेंगे 2.5 से 4 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन बताइए, तो निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन है ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है हम बताए भी हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। कह रहा है खोखली दीवार को स्क्वायर मीटर में मापते हैं। बी क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर कंक्रीट के सीसी वाल को स्क्वायर मीटर में मापते हैं, है ना। सी क्या हो जाएगा आपका ए और बी दोनों सही है। डी क्या हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज, यानी कोई नहीं सही है। बताइए क्या होगा, कौन सा विकल्प सही है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, है ना। यानी खोखली दीवार को किस में मेजर करते हैं हम लोग, स्क्वायर मीटर में। सही है, खोखली दीवार को किस में मेजर करेंगे हम लोग, स्क्वायर मीटर में। सही है। तो आज के लिए बस इतना ही।